जामुन बेचने वाली बुढ़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत और घने पेड़ थे, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम तो किसी को ठीक से याद नहीं था। सब उसे जामुन वाली बुढ़िया के नाम से जानते थे। उस बुढ़िया की उम्र लगभग 80 साल होगी। पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बुना हुआ था, जो उसके जीवन के अनुभवों की कहानी कहते थे। उनकी आंखें इतनी शांत और गहरी थी जैसे उनमें सदियों का ज्ञान समाया हुआ हो। हर साल गर्मियों के मौसम में जब जामुन के पेड़ बैंगनी रंग के रसीले फलों से लद जाते थे, तब बुढ़िया का काम शुरू होता था। वह सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें धरती को छूती उससे पहले ही वह बुढ़िया उठ जाती थी। अपनी लाठी का सहारा लेकर वह गांव से थोड़ी दूर स्थित जामुन के बाग की ओर चल पड़ती थी। यह बाग उसका नहीं था, लेकिन वह सालों से वहां से जामुन चुनती आ रही थी। वह बहुत सावधानी से एक एक जामुन को चुनती और अपनी पुरानी टोकरी में रखती जाती थी। कभी कभी उसके हाथ कांपते, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। जामुन तोड़ने के बाद वह टोकरी को अपने सिर पर रखती और धीरे धीरे गांव की ओर बेचने के लिए लौटती। उस टोकरी में सिर्फ जामुन नहीं थे, बल्कि उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसका प्यार भी होता था। गांव के चौक पर पहुंचकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाती। वहां बैठकर वह अपने मीठे मीठी आवाज़ में जामुनों को बेचती थी। जामुन ले लो बेटा, जामुन ले लो, मीठे मीठे रसीले जामुन ले लो बेटा, जल्दी आओ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन था, जो राहगीरों को अपनी ओर खींच लेता था। फिर बच्चे, बूढ़े, जवान सब उनके पास जाते थे और जामुन खरीदते थे। बच्चे तो जामुन खाकर अपने होंठ बैंगनी कर लेते और खिलखिला कर हंसते थे। फिर बूढ़ी माता उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। वह सिर्फ जामुन नहीं बेचती थी, बल्कि कहानियाँ भी सुनाती थी। उनके पास गांव की पुरानी बातें, लोक कथाएं और जीवन के अनुभव साझा करने के लिए बहुत कुछ था। लोग उनसे जामुन खरीदते समय उनसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते थे। उनकी बातें सुनकर लोगों को शांति मिलती थी और बहुत आनंद मिलता था। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बुढ़िया जामुन तोड़ने नहीं जा पाई उस दिन। फिर गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें बुढ़िया के जामुन और उनकी बातें उनको बहुत पसंद आती थी। वे सब ये सब मिस करने लगे। फिर अगले दिन क्या हुआ, जब बारिश रुकी, फिर तो वह बूढ़ी औरत फिर अपनी टोकरी के साथ जामुन चुनने के लिए निकल जाती है। उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर थकान था, लेकिन आंखों में वही चमक थी। एक समय की बात है, कबीरगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। कबीरगढ़ के राजा का नाम राजा चंद्र प्रताप था। राजा चंद्र प्रताप बहुत नेक दिल और अनुभवी राजा थे। एक दिन राजा चंद्र प्रताप ने जायकेदार समोसे का स्वाद लिया। समोसे खाकर जान प्रताप बहुत खुश हुए। अरे वाह मंत्री महोदय जी,
ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। किसने बनाए हैं ये समोसे? इससे पहले तो इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खाए। हाँ महाराज, समोसे का तो स्वाद वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। देखो, मैं तो ऐसे समोसे खाकर तो मैं भी उंगली चाटता रह गया। पता नहीं ये समोसे किस कारीगर ने बना दिए हैं। अरे मंत्री जी, जाइए और रसोइये से कहिए ये समोसे जिसके पास से खरीदे हैं उसका पता लगाएं और उसे सम्मान पूर्वक राज दरबार में हाजिर करें। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। अरे रामनाथ, महाराज का आदेश है। तुमने जो समोसे आज लाए थे वे बहुत स्वादिष्ट थे। उन समोसों को खाकर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए हैं। उनका आदेश है तुमने वे समोसे जिसके पास से लाए थे उस कारीगर को यहाँ लाकर महाराज के पास हाजिर करो। ठीक है मंत्री जी, लेकिन वह व्यक्ति तो मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति एक साइकिल पर रखे समोसे बेच रहा था। वह इधर के किसी भी गांव का नहीं लग रहा था। किंतु मंत्री जी, समोसे तो स्वादिष्ट ही लग रहे थे। वो तो फिर महाराज ने उसे क्यों बुलाया? क्या कोई समस्या हो गई क्या समोसे में? अरे नहीं नहीं, मैंने जो बोला ना, महाराज बहुत खुश हुए हैं समोसे खाकर। अरे लेकिन वो होगा तो हमारे ही राज का। जाओ और उसका कम से कम किसी से पूछकर किसी से पता लगा के आओ। जाओ तो पहले। क्या पता वो अभी गांव में ही हो। ठीक है मंत्री जी। फिर वे रसोइया गांव में उस समोसे वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर कई सारे लोगों से उसके बारे में पता पूछता है। अरे क्या तुम उस समोसे वाले को जानते हो? वो जो दोपहर में साइकिल पर रखकर समोसे बेच रहा था। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं देखा हो तो बताओ। अरे हाँ भाई, देखा है। वैसे देखा क्या, मैंने उससे तो 1 घंटा पहले समोसा भी खाया था उसके पास से लेकर। वो साइकिल पर समोसा बेच रहा था। मैंने उसे मंदिर की ओर देखा था, जो इस गांव में जो पूरब दिशा में जो मंदिर है ना, वहाँ पर मैंने देखा था। वहीं पर मैंने उससे समोसा खाया था। वैसे तो मैं उसके समोसे का तो आदी हो गया हूँ। पता नहीं उसने कैसे समोसे बनाए थे। स्वाद इतना अच्छा था कि आज तक जीवन में कभी वैसा समोसा खाया ही नहीं था। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, क्या तुमने उसका पता पूछा था? वो रहता कहाँ है? हाँ, पूछा था। ऊपर ही ऊपर मैंने पूछ लिया था, तो उसने साफ तो नहीं बताया। लेकिन वो किस गांव में रहता है सिर्फ ये बोला कि यहाँ से पूरब के गांव में रहता हूँ। वैसे तो पूरब में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन पता नहीं वो किस गांव का था। चलो कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूँगा आखिर वो किस गांव का है। फिर वे रसोइया उस समोसे वाले की तलाश में वहाँ से निकल पड़ता है। फिर ढूंढते ढूंढते वह रसोइया समोसे वाले व्यक्ति का पता लगा लेता है। अरे भाई, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, अब पता लग पाया है। हाँ भाई, क्या करूँ, एक व्यापारी हूँ, दिन भर चलता रहता हूँ, रोजी रोटी की तलाश में समोसे बेचता रहता हूँ, तो चलना ही पड़ता है। मैं समोसे बेचने गया था, अभी आया हूँ। मैं आपको ताज़े समोसे बनाकर दे दूँगा। नहीं, मुझे समोसे नहीं, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ, क्योंकि आपको महाराज चांद प्रताप ने आपको राजमहल में बुलाया है। वह आपके स्वादिष्ट समोसे खाकर बहुत खुश हो गए थे, इसीलिए उन्होंने जल्द ही आपको राजमहल बुलाने के लिए मुझे भेजा है। अरे लेकिन मेरे समोसे में ऐसा क्या स्वाद था जो मुझे महाराज ने बुलाया है? और मैंने तो महाराज को समोसे बेचे भी नहीं, फिर उन्हें मेरे समोसे के बारे में कैसे पता चला? आप कौन है? अरे मैं राजमहल का रसोइया हूँ। अरे मैं अपने घर से राजमहल जा रहा था, तभी रास्ते में आप मिले और मैंने आपसे गाँव में समोसे खरीद लिए और मैं वही समोसे लेकर राजमहल गया और वहाँ मैंने राजा और मंत्री जी को समोसे खिलाए।
महाराज और मंत्री जी ने आपके समोसे खाकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। वे तो तुम्हारे समोसे खाने के आदी हो गए और उन्होंने जल्द ही तुम्हें बुलाकर लाने को बोला है। अब चलो मेरे साथ। ठीक है चलो, जब महाराज ने आदेश दिया है तो चलना ही पड़ेगा, चलो। फिर वे रसोइया समोसे वाले को राज दरबार ले जाता है। फिर राजा उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। तो तुम ही हो जो साइकिल पर समोसा बेचने आए थे और तुम्हारे पास से ही मैंने समोसे खाए हैं। हाँ महाराज, मैं ही आज दोपहर में पड़ोस वाले गांव में समोसा बेचने आया था। किंतु क्या बात है महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया? मेरे समोसे से किसी को परेशानी हो गई है क्या? महाराज, मैं हर एक समोसा इतनी स्वच्छता से बनाता हूँ कि एक मक्खी को भी नहीं बैठने देता हूँ। अरे राजवंत, इसमें तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे समोसे में कोई समस्या नहीं। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे समोसे खाकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारे समोसे जैसा स्वाद मैंने आज तक किसी के भी बनाए समोसे में नहीं देखा था। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही अनुभव देखा है। हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस राजमहल में बुलाया। किंतु महाराज, मैं आपकी कैसे क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या आपको और भी समोसे खाने हैं? समोसे और भी खाने हो तो मैं आपके राजमहल में ही मैं समोसे बनाकर आपको खिला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे समोसे तो तुम्हारे बनाए ही खाने हैं, किंतु तुमसे प्रतिदिन खरीद कहाँ पाऊंगा? तुम एक काम करो, मेरे राजमहल का ही हमेशा के लिए रसोइया बन जाओ। मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम राजमहल का खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना लोगे। हाँ महाराज जी, कोशिश करके देखूंगा खाना कैसा बन पाएगा। सेनापति, रसोई घर में राजवंत को ले जाओ और सभी प्रकार के व्यंजन बनाने के सामान का इंतजाम करो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। फिर सेनापति राजवंत को रसोई घर ले जाता है। फिर राजवंत रसोई घर में खाना बनाने लगता है। फिर राजा राजवंत का बनाया भोजन खाते हैं और राजा को खाने का स्वाद में भी बहुत आनंद आ जाता है। वाह राजवंत वाह, मुझे लगता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जादू, इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। चलो, मैं तुम्हें आज से ही राजमहल का रसोइया नियुक्त करता हूँ। किंतु राजवंत, तुम एक बात बताओ, वही सामान वही सब्जियां, फिर तुम्हारी बनावट का स्वाद और रसोइयों के बनावट के स्वाद से अधिक भिन्न क्यों है? ऐसा क्या जादू है तुम्हारे हाथ में? ये सब कहाँ से सीखा है तुमने? अरे महाराज जी, मैं कोई प्रशिक्षित रसोइया नहीं हूँ। मुझे तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। 1 वर्ष पहले मैं एक होटल पर रसोइये का ही काम करता था। होटल मालिक ने मुझे समोसे बनाने में नियुक्त कर लिया था। मैं समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाने लगा था, किंतु एक दूसरा व्यक्ति जो मेरे से ईर्ष्या करता था, जो नहीं चाहता था मालिक मुझे सबसे अच्छा रसोइया समझे, क्योंकि ग्राहकों को मेरा बनाया खाना, मेरा बनाया समोसा बहुत अच्छा लगता था। फिर मालिक और ग्राहक जब मेरी खूब प्रशंसा करने लगे थे, तो वे ईर्ष्यालु व्यक्ति जब मैं समोसा बनाता था तो समोसे में तीखा मसाला ज़्यादा डाल देता था। फिर समोसे खराब बनने के कारण मुझे बहुत कोसा जाता था। मैं अच्छा काम करता था, फिर भी लोग मेरा अपमान करते थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, किंतु गरीबी के कारण मैं ये सब आसानी से एक कान से सुनकर दूसरी तरफ निकाल देता था और अपने काम को करने में डटा रहता था। ऐसे ही एक दिन मालिक ने और ग्राहकों ने
मेरी खूब बेइज्जती की और मुझे नौकरी से ही निकाल दिया, क्योंकि उस दिन उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने मेरे समोसे में कड़वा और तीखा मसाला दोनों मिक्स करके डाल दिया था और बहुत सारे समोसे खराब हो गए थे। इसीलिए मालिक ने मुझे होटल से बाहर निकाल दिया था। फिर मैं वहाँ से सीधे घर चला गया था। फिर मैं कुछ दिन बाद जंगल में एक ऋषि के आश्रम में गया। वहाँ मैंने ऋषि से अपनी पूरी घटना बताई। फिर उन्होंने मुझे स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाने का पूरा तरीका और बता दिया और आश्रम में ही मैं खाना भी बनाने लगा था। वहीं से मैं साधु बाबा की कृपा से इतना स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बनाना सीख गया। मैं इतना स्वादिष्ट खाना और समोसा मैं होटल में भी नहीं बना पाता था जितना कि मैं अब बनाने लगा हूँ। और इतना स्वादिष्ट व्यंजन में बनाने के बाद भी होटल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मेरी बेइज्जती हो गई। इसलिए मैं किसी के भी होटल में मुझे काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है महाराज। इसलिए मैं खुद ही साइकिल पर बेचकर मैं गुजारा करता हूँ। ओह, तुम्हारी तो कहानी बहुत ही कठोरतम है, लेकिन अब तुम निर्धन नहीं, बहुत अमीर बन जाओगे। आज से तुम मेरे रसोइये बनकर हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें अच्छी पगार दी जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। फिर वे राजमहल का रसोइया नियुक्त कर लिया जाता है और राजमहल में ही खाना बनाने लगता। फिर राजा के द्वारा राजवंत को अच्छी पगार देने के कारण राजवंत का परिवार गरीब नहीं अमीर बन गया था। उसकी गरीबी समझो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।